Hello my dear kids, welcome back to my channel. So today the chapter we are gonna study is exponents and power. ठीक है. So घात और घातांक हिंदी में से बोलते हैं. ठीक है. तो अभी क्या है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से पावर्स जो हैं उनको हम इवैल्यूएट करते हैं. पावर्स, अगर आपका पहला लॉ है, अगर a की पावर m है और मल्टीप्लिकेशन में a की पावर n है, मतलब बेसिस जो हैं वो सेम है और उनकी पावर्स क्या हैं, अलग अलग, तो क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर, ये जो a टू द पावर जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे 3 की पावर 5 है और इन मल्टीप्लिकेशन में 3 की ही पावर 6 है. सो जो बेस है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे. तो 5 + 6 इट इज़ 3 रेज़ टू द पावर 11. सेम गोज़ नाउ यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में a की पावर m है और उसकी भी पावर अगर n है, तो जो हो जाएगा आपका a टू द पावर mn. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर 3 की पावर 5 है और उसकी भी पावर 2 है, तो आप क्या करोगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे. 3 ऐसे ही रहेगा एंड द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड. सो 3 रेज़ टू द पावर 5 टू द पावर 2 इज़ 5 × 2 3 की पावर 10. नाउ अगर आपका पावर्स के जो क्वेश्चन है आपका वो इस तरह से है कि a टू द पावर m एंड इट्स डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, मतलब बेसिस सेम है और उनकी पावर्स अलग अलग हैं और वो डिवीजन में है. ठीक है. तो क्या होगा, a की पावर m - n. ठीक है. जैसे आपका भी मल्टीप्लिकेशन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में है और पावर्स जो हैं अलग अलग हैं, तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो जाता है और डिवीज़न में माइनस हो जाती हैं पावर्स. डिवीज़न में क्या हो जाती है, पावर्स माइनस. ये आपका एग्जांपल है 8 की पावर 6, 8 की पावर 2, तो पावर्स क्या हुई, 8 की पावर 6 - 2 दैट इज़ 4. तो 8 की पावर 4 हो जाएगा. अब अगर a की पावर m है और b की पावर m है, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या है, बेसिस आर डिफरेंट. a है यहाँ बेस, यहाँ b है बेस, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, आप इन बेसिस की मल्टीप्लाई कर दो a × b और होल टू द पावर m. जैसे कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है, तो हमने क्या करा, 2 × 5 कर दिया, 2 × 5. ठीक है. 2 × 5 इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर वही रहेगी. 5 × 10 10 की पावर 3, दोनों की पावर सेम थी इसीलिए. अब नेक्स्ट है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो होता है 1. जैसे 5 एग्जाम्पल लो, 5 की पावर 0 = 1. इसी तरह अगर 1000 भी हुआ, क्या अगर हम कहें 1000 की पावर भी 0 तो वो भी 1 होगा, मतलब किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1 होगा. ऑल्सो अगर आपका 1/n इस तरह से रखा है, तो जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो पावर जो हैं वो अपोजिट साइन की हो जाती हैं. जैसे कि a की पावर ऊपर जाके यहाँ पे -n हो जाएगा. अगर हम यहाँ पर लें कि यहाँ पे 1/5 की पावर -2 थी, तो जब रेसिप्रोकल हुआ इसका तो पावर प्लस में हो जाएगी. पावर्स के साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में था, वो प्लस में हो गया. यहाँ प्लस में है 6 की पावर 2, वहाँ जाके 6 की पावर -2 हो गया. ये वाले में देखते हैं 2 की पावर 3 है, तो इज इक्वल टू, जब हमने इसको, अब जब ये नीचे जाएगा अगर, तो पावर क्या हो जाती है, मैंने बोला कि व्हेनेवर यू टेक अ रेसिप्रोकल देन द पावर्स जो है दैट टेक्स एन अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन आ जाता है. ये आप देख सकते हैं. अब आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी हैं, जैसे कि √7 है, इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/2. रूट में 7 है, इसका मीनिंग क्या है, 1/2. ठीक है. अब ये क्यूब रूट है 11 का, क्यूब रूट मतलब 11 की पावर 1/3. ये क्या है, √5 की पावर 3. तो √5 क्या होता है, मैंने अभी बताया, दैट इज़ 1/2. 5 की पावर 1/2, उसकी भी पावर 3. और जब पावर की पावर होती हैं तो एक आपने रूल देखा था, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. तो पावर की पावर जो है गेट्स मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 1/2 × 3 इज़ 5 की पावर 3/2. ये आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 13 की पावर 5. तो 13 का क्यूब रूट मतलब 13 1/3, क्योंकि बाहर 3 है, दैट इज 13 1/3. इसको बोलते हैं कि दिस इज़ क्यूब रूट 13 1/3. ठीक है. उसकी पावर 5. अब पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो 13 1/3 × 5 इज़ 13 5/3. अब आप कुछ क्वेश्चंस जो देख लीजिए. यहाँ पे 3 1/3 × 3 2/3 है. बेसिस आर सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट. तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स गेट एडेड, तो 1/3 + 2/3 इज़ 3/3. 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 1. सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, 5 की पावर 2/5,
5 और 1/5। अब जब बेसिस आर सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट, देन आई टोल्ड यू दैट कि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो जाता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर यह सब्ट्रैक्शन हो गया। तो 2/5 माइनस 1/5 इज 5/5। थर्ड 5 3/5 की पावर 1/5, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 3 इंटू 1/5 इज 3/5। नेक्स्ट इज 2 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 1/9। यहाँ पे क्या है कि बेसिस आर डिफरेंट द पावर्स आर सेम, बेसिस आर डिफरेंट 2 और 3 और पावर्स आर सेम, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, पावर वही रहेगी। तो 3 2 6 की पावर 1/9। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल पावर। और इससे बाहर देर आर नो क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक ओवर द page and note it down, and I think that video you're watching proves useful to you. Goodbye, thank you.